हेलो एवरीवन, दिस इज शिशिर दास एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस जॉब अपडेट के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनटीपीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन आया है उनके वेबसाइट में, है ना, वो वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/24 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ के थ्रू मैं इस वीडियो की डिटेल में जाने वाला हूँ और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, पेमेंट का प्रोसेस क्या है, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी और आखिरी में एंड डेट इसका क्या है कि कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चले आते हैं कि एनटीपीसी की तरफ से ये एक परमानेंट पोस्ट के लिए आपके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट का नाम जो है वो असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी रखा गया है, जिसमें 50 पोस्ट यानी कि 50 वैकेंसीज आपको दी जा रही है। अब हम चले जाते हैं इसके क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन में ये बताया जा रहा है कि आपको फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए यानी कि बीई। जो आपकी ब्रांच होनी चाहिए वो मैकेनिकल या फिर आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल या फिर प्रोडक्शन या फिर केमिकल या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका अगर बीई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ 60% मार्क्स आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी चाहिए, देखिए यहाँ पे विथ दिया गया है, आपको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, क्योंकि ये पोस्ट है असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी का, इसलिए ये बोला गया है फ्रॉम सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट्स या फिर रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट्स के आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्य हो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपको इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ आपको डिप्लोमा की डिग्री भी चाहिए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स और जो लर्नर्स है वो डिफरेंट डिग्री हासिल करके रखे हुए रहते हैं। तो कोई एक लर्नर किसी एक पर्टिकुलर डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई किसी पर्टिकुलर ब्रांच में डिप्लोमा किया उसके बाद इंजीनियरिंग किया है। तो जो भी लर्नर इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया या फिर इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन में फिट होते हैं वही यहाँ पे अप्लाई करें, बाकी ना करें। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 45 ईयर्स रखा गया है। लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो ई0 ग्रेड रखा गया है या फिर ई0 ग्रेड रखा गया है। यहाँ पे लिखा भी है असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी का पोस्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो यहाँ 30,000 से लेके 1,20,000 का पे स्केल आपको दिया जा रहा है। नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी का पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 22 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है और टोटल 50 पोस्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे द पोस्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए या फिर फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। आपको जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हाइल अप्लाइंग। इसमें 10th का मार्कशीट है, आधार है, डिटेल्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री जो भी आपने हासिल किया है तो उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन में दिया गया था वो, उसके साथ साथ मास कन्वर्शन फार्मूला जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका है, क्योंकि 60% मार्क्स आपको मांगा गया है वो आपको देना है। यहाँ पे एक चीज और है कि सेफ्टी डिप्लोमा जो कि फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेफ्टी डिप्लोमा मतलब वही जो मैं आपको डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ये लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा जो आपने किया है सेफ्टी में, वो आपको यहाँ पे सेफ्टी डिप्लोमा का मार्कशीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एनएलसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ का भी कुछ दिया गया है, वो तो नॉर्मली कभी सभी गवर्नमेंट जॉब में होता ही है। यहाँ पे जनरल कंडीशंस भी कुछ कुछ दिए गए हैं जो कि आप देख लेंगे। जो मेरे काम का है, जो आपको बताना चाहिए, जो स्पेशली यहाँ पे आपको केयर करना है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट द कंपनी रिजर्व द राइट टू कैंसल। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं जो ऑलरेडी कंपनी रिजर्व करके रखता है। मेरे लिए वो काम का नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे है काम की चीज कि इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इफ सो रिक्वायर्ड रिजर्व द राइट टू कंडक्ट मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आता है, तो वो मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस का सहारा ले सकते हैं। और ये जो मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका मतलब है कि आपकी स्क्रूटनी करने के लिए या फिर आपको स्क्रीनिंग करने के लिए, वो या तो ये कर सकते हैं कि एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग कर दें या फिर स्क्रीनिंग करने के लिए बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन आपको स्क्रीनिंग कर दें या फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे स्क्रीनिंग कर दें। अगर इनसे ना हो पाएगा तो अब क्या करेंगे, वो रिटन टेस्ट का भी प्रावधान रखे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है,
पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है। ये सारा कुछ उन्होंने नंबर ऑफ स्टेज को बढ़ा दिया है। इफ द अबव इज डीम्ड फिट फॉर बाय द मैनेजमेंट, अगर यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होता है, इफ एनी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में ऑनलाइन टेस्ट होगा। एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जिसको एसकेटी नाम दिया गया है, और एक एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको ईएटी नाम दिया गया है। तो कैंडिडेट्स को ये दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। अगर ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिया जाता है तो आपकी स्क्रीनिंग आपके मार्कशीट के आधार पर कर दी जाएगी, आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर कर दी जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे ये दिया गया है, पोस्टिंग शैल बी एट एनी ऑफ द स्टेशंस प्रोजेक्ट्स जेडब्ल्यूएस। तो पोस्टिंग इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। आप जब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये श्योर कर लें कि आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे ये भी है, अगर हम लोग आगे बढ़ के देखें, ये यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाना है, www.ntpc.co। मैंने भी इस नोटिफिकेशन को वहीं से निकाला है, या फिर आप डायरेक्टली जाएंगे तो careers.ntpc.co.in में जाके भी आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, और यहीं पे एप्लीकेशन के लिए भी सारा डिटेल दिया गया है। आपको यहाँ पे 300 रुपए का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 300 रुपए है, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैटेगरी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो इस कैटेगरी में एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पेमेंट जो है वो ऑफलाइन मोड से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। वो जो भी प्रोसीजर सही लगता है आप उससे अप्लाई कर दीजिएगा। और एट लास्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 10/12/2024 है। इसका इसका मतलब है दिसंबर 10 दिसंबर को। और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आज जो डेट है वो आपका 28 नवंबर है, और 26 नवंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको एप्लीकेशन जरूर से करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर से पूछना। पूछने का तरीका क्या है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएँ, कमेंट में आप अपना कमेंट करें। डेफ़िनेटली आप वहाँ पे मेरा आंसर पाएँगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी तरीके का क्वेरी आ रहा है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके आंसर ले सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करें कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस या फिर जॉब एप्लीकेशंस तो ऐसे आ रहे हैं जो कि गेट के बेसिस पे है। अगर इस टाइप के वैकेंसीज़ को अगर हम लोग छोड़े जो कि स्पेशल रिक्रूटमेंट है, तो गेट की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जब आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक ऑथेंटिक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़रूर से करना चाहिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अनअकैडमी काफ़ी सालों से आपके लिए यहाँ पे लर्नर्स को काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग गेट 2024 की बात करें, तो 7 ऐसे रैंकर्स हैं जो एआईआर 1 मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हैं, वो अनअकैडमी के ही लर्नर्स हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेस के हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सीएस आईटी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पीआई, एनएम, ये सभी ब्रांच के जो फर्स्ट रैंकर्स है वो अनअकैडमी के लर्नर्स हैं। अभी जो आपको प्राइस अमाउंट में कोर्स मिल रहा है वो हाफ प्राइस है। तो यहाँ पे 50% में आपको नवंबर 30 तक आपको कोर्स मिल जाएगा। आपको सिर्फ करना है कि अनअकैडमी के वेबसाइट में जाइए, और आप अपना टारगेट देखिए कि टारगेट 2025 है, 2026 है, या फिर 2027 है। अगर 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 15 मंथ का कोर्स आपको लेना चाहिए। 2027 का टारगेट कर रहे हैं, 24 मंथ का कोर्स आपको लेना चाहिए। अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 14,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा 15 मंथ का। और 2027 टारगेट कर रहे हैं तो 19,999 में आपको मिल जाएगा कोर्स, वी कैन से 24 मंथ का। इसके आगे हम बात करें तो 50% में आपको पूरा कोर्स मिल जा रहा है। नवंबर 30 इसका लास्ट डेट है। आप क्रैश कोर्स भी अनरोल कर सकते हैं, जिसमें नेटवर्क एनालिसिस का कोर्स चल रहा है। आगे और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो आप एक कोड यूज कीजिएगा, जिसमें आपको सारे फैकल्टी का गाइडेंस मिल जाएगा, कोर्स में मिल जाएगा। डेट इज एसडी सर 50। ये आपका कोड होगा। इस कोड के सहारे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि इस
इस पर्टिकुलर कोड के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो हमारे पास क्रैश कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल दोनों का है और यहाँ पे बैच जो मैंने 2027 और 2026 के लिए बताया है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल 2026 और 2027 के लिए तो दोनों बैच स्टार्ट हो चुका है। नवंबर 30 को एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करके आप अपनी गेट और ईएससी का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो निश्चय बैच अगर आप 2027 के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस कोड को स्कैन करके आप क्रैक कर सकते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आपको किस-किस कंडीशन में मिलेगा अगर आप 2023-2024 में क्वालिफाइड है ईएससी में या फिर मेन में या फिर ईएससी प्रीलिम्स में, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप गेट 2023-2024 में रैंक होल्डर्स है अंडर 5000 तो आपको यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगा बेस्ड अपॉन योर रैंक। तो ईएससी या फिर गेट क्वालिफाइड है तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं आपके कोर्सेज पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड की जाती है और ये हार्ड कॉपी में बुक्स होती है, जो कि 15 डेज़ के अंदर आपको होम डिलीवर्ड किया जाता है। तो गेट इलेक्ट्रिकल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है। और अगर हम लोग गेट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बुक्स 15 डेज के अंदर होम डिलीवर्ड किया जाता है। ठीक है? तो मेरी तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेस्ट का भी प्रावधान है। हो सकता है आपको इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़े, टेस्ट के थ्रू जाना पड़े। लेकिन आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ फेस करना पड़ेगा। तो गेट की तैयारी करते रहिए, ईएससी की तैयारी करते रहिए। नवंबर 30 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर गेट एंड ईएससी आप उसको जॉइन कर सकते हैं। और मेरी भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है नवंबर 30 से। उसमें मैं आपको इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट डील करने वाला हूँ। तो उसमें भी ज़रूर से आइएगा। 1:15 पे मेरी क्लास स्टार्ट होगी। 1.5 घंटे की क्लास है। फटाफट से हम लोग बेहतरीन कांसेप्ट्स बनाएँगे। ठीक है? तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, तो ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आंसर कर सकूँ और आपका सपोर्ट कर सकूँ। थैंक्स, बाय, टेक केयर।